दीन जीव की रक्षा, सेवा तथा दान एवं सदाचार को पूर्ण करते हैं। कहते हैं जिस तन रूपी साधन के द्वारा, जिस तन रूपी ये साधन है, तन क्या है? साधन है। इससे हम इस ये तन रूपी साधन है, इस साधन का दुरुपयोग करके नरक जा सकते हैं, और इस साधन का उपयोग करके हम रोटी कपड़े की व्यवस्था कर सकते हैं, और इसी साधन का सदुपयोग करके हम कल्याण को भी पा सकते हैं, अपना दुख मिटा सकते हैं, सच्ची सुख शांति पा सकते हैं। अच्छा, जब हमारे अंदर एक छोटी सी बात बैठ जाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो जब हमारे अंदर ये छोटी सी बात बैठ जाए, तो अब देखो कि हमारी दौड़ बंद हो गई, कम गई। यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। जिनके पास बहुत सुख साधन हो, जान लेना, जिसने बहुत सुख साधन इकट्ठा कर लिया हो, जान लेना वह सुख साधन के बीच सुखी नहीं रह सकता, परेशान रहेगा। परेशान रहेगा। तो जब हमारे अंदर यह बैठ जाए कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तब अब हमारी दौड़ बंद हो जाएगी। काहे की? भौतिकता की, यह चाहिए वह चाहिए, चाहत खत्म। हमको उतना ही चाहिए जिससे कि हमारा निर्वाह हो जाए। दौड़ खत्म। और जब दौड़ खत्म हो गया, हमारे पास खाली समय है। वहां ईश्वर मनन, ईश्वर चिंतन, और फिर किसी की सेवा, कहीं सेवा की बात सोचेंगे, कहीं सेवा करेंगे। यह सब हमारी शांति का विकास, सच्चे सुख का दरवाजा खुलेगा, कल्याण होगा, दुख मिटाने का उपाय, यह सब पकड़। और तब हम जिंदगी भी हंस करके जिएंगे, और मौत भी हंस करके स्वीकार करेंगे। और मरने के बाद, जिसने मौत को हंस करके स्वीकार किया, मरने के बाद भी उसका हर्ष कोई नहीं ले सकता। क्योंकि उसने हंस करके मौत को स्वीकार किया। अभी तो जिंदगी ही जीते हैं रो करके, जिंदगी जीते हैं रो करके, और फिर मरते भी हैं रो करके। और मरने के बाद भी रोना जाता नहीं, जाएगा नहीं। क्योंकि जब साधन रहते हमने मौत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, तो मरने के बाद उस पर थोड़े, मौत का अर्थ दुख, साधन नहीं रहने के बाद हम क्या दुख पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छे आदमी, सत्संगी आदमी, भक्त स्वभाव का आदमी, ठीक है ना, वह क्या कहता है, वह क्या समझ बैठा है? हम ही दुखी होते हैं, हम ही सुखी होते हैं। हम यदि दुखी नहीं हुए तो कोई दुख दे सकता है? क्या कर सकता है? हमारा अपमान करेगा, गाली देगा, ठीक है ना, हमको मान चाहिए, निगाली दिया करो, जूते मारा करो। अरे गर्दा डाल देते हैं, थूक देते हैं, दिया करो। हमको मान चाहिए ही नहीं। और थूकेगा तो किसके ऊपर थूकेगा? किसके ऊपर थूकेगा? ये देह के ऊपर। हम देह नहीं, अरे किसी को कपड़े पर थूक दे तो क्या करेगा? क्या करेगा? कपड़े धुल दिए, जाओ खत्म हो गया। उसी तरह से ये कपड़ा है, कपड़ा धुल दिए, हो जाओ खत्म हो गया। एक
हम घटना बताएं। एक महात्मा थे और गंगा स्नान करके आ रहे थे। किसी लड़के ने उसको थूक दे दिया तो लौट करके कहा, अरे राम राम, अब घर क्या जाए, चलो फिर गंगे जी चला नहा लेते हैं। नज़दीक में गंगा जी थी, वहाँ से फिर नहाए थे। फिर उस लड़के ने देखा कि वही आ रहे हैं बाबा, फिर थूक दे। और इस तरह से 108 बार दिया। अंत में उस लड़के ने कहा, बाबा हम ये 108 बार आपको जो है कोई तकलीफ नहीं हुई? कहा कि भैया ये तुम्हारी कृपा से हम आज 108 बार गंगा नहाई, नहीं तो एक बार में हम निकल जाते। तुमने जो किया वो ठीक है किया। अब कहने का तात्पर्य कि हम ही दुखी होते हैं, हम दुखी नहीं होए तो कोई दुख नहीं दे सकता। और दुखी होते हैं किसके लिए? जो छीन जाएगा, छूट जाएगा, धोखा दे जाएगा, रुला जाएगा, उसी के लिए दुखी होते हैं। और दुख है क्या? जो मन को अच्छा लगता है उसी का, जो मन को अच्छा नहीं लगता है उसी का नाम दुख है। ठीक है ना? अब मन हम नहीं है, मन साधन है। जो मन को अच्छा नहीं, दुख क्या है? झूठा है, सदा रहने वाला नहीं है किसी का। कोई आदमी बता दे कि हमारा सदा सदा से दुख है ही। किसी का कोई मर जाए, छूट जाए, मर जाए, नुकसान हो जाए, बड़ी हानि, तो जिस समय नुकसान हुआ, जिस समय मरा, 10 वर्ष के बाद उतना दुख रहता है, फिर 20 साल के बाद दुख रहता है, खत्म। दुख झूठा है, सत्य नहीं है। और झूठे के पहले हम दुखी, झूठे के पीछे हम दुखी हो रहे हैं। संत वाणी, संत निर्णय और सत्संग साधन भजन से सत्य असत्य का ज्ञान होता है। झूठा क्या है? क्या सदा साथ रहेगा, क्या छूट जाएगा, इसका ज्ञान होता है। जिस वाणी रूपी साधन के द्वारा हम झूठ बोलते हैं, परनिंदा करते हैं, कठोर वचन तथा अनर्गल वचन बोलते हैं, उसी वाणी के द्वारा हम सत्य वचन तथा पराये गुणों की चर्चा, सत चर्चा अथवा प्रिय वचन बोलते हैं। साधन वही है, वही मन, वही वाणी, वही बुद्धि, लेकिन बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो कल जो झूठ बोल रहे थे, अनर्गल बोल रहे थे, झूठा बोल रहे थे, आज सत्य वचन बोल रहे हैं। वाणी वही है। अब उसी वाणी से उत्थान, उसी वाणी से पतन, उसी वाणी से कल्याण, उसी वाणी से नरक, जैसा चाहे। भगवान स्वतंत्र, हमें स्वतंत्र किए हैं। हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुखी हो रहा है। भगवान से मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग, उसी वाणी से, उसी शक्ति से गिरे हुए को उठा सकते हैं, गले लगा सकते हैं, और उसी शक्ति से किसी को धक्का भी दे सकते हैं। लेकिन परिणाम तो दोनों आएगा। जैसा करेंगे वैसा आएगा। परिणाम से हम बच नहीं सकते। करने वाले विचार नहीं करते, और जब झेलने को आता है तब 12 बाट दौड़ते हैं। कहाँ हमको मिल जाए, कहाँ शांति, कहाँ हमारा मिट जाए। और कदाचित हम सजग रहे। सत्संग का अर्थ सजग हो, भक्ति का अर्थ अपने धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, और भगवान से जो मन मिला है उसके प्रति सजग। जिस मन के द्वारा हम मिले हुए संबंधियों को तथा वस्तुओं को अपना मानकर मोही, लोभी, अभिमानी बनते हैं, जिस मन के द्वारा हम मिले हुए संबंधियों को
तथा वस्तुओं को अपना मानकर मोही लोभी अभिमानी बनते हैं। अभिमानी, उसी मन से हम नित्य प्राप्त परमात्मा को अपना मानकर निरंतर अनुरागी तथा विनाशी वस्तुओं से विरागी हो सकते हैं। उसी से कहते हैं जिस मन के द्वारा हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, घर, धन, भूमि, भवन को अपना मान करके रागी बनते हैं, मोही, लोभी, अभिमानी बनते हैं, उसी मन के द्वारा भगवान को अपना मान करके निरंतर भगवान को अपना मान करके अनुरागी प्रेमी हो सकते हैं। भगवान को अपना मान करके प्रेमी हो सकते। इसलिए संत कहते हैं मानना है तो भगवान को अपना मानो, जो सदा रहेगा, और जो छीन जाएगा, छूट जाएगा, उसको अपना मान करके लोभी अभिमानी क्यों बनते हो, दोषी क्यों बनते हो? जो सदा रहेगा उसको अपना मानो। मानना है तो भगवान को अपना मानो। 3 बातें हैं, मानना, जानना और करना। बिना किए भी नहीं रह सकते हैं और बिना माने भी नहीं रह सकते हैं, और बिना किए नहीं रह, बिना जानने की भी जिज्ञासा है कि हम जाने। कहते हैं जानना है तो अपने आप को जानो कि हम कौन हैं। हम कौन हैं अभी पूछे तो यही बताओगे, शरीर का परिचय, हम अमुक गांव के रहने वाले, अमुक पिता के संतान, अमुक व्यक्ति हम हैं। ये सब झूठा है, सब झूठा है। कहते हैं जानना है तो अपने को जानो, हम कौन हैं, हम कौन हैं। हम कौन का अर्थ, जैसे हमने सुन लिया बाल्यकाल में कि यही तुम्हारा नाम है, यही तुम्हारा गांव है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा माँ बाप है, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारी जाति है। सुना, सुन करके मान लिया। अब विचार करके देखा, नहीं सुने होते तो क्या होते हम, क्या नाम होता हम। सब सुन करके हम बन गए, और जो बन गया बिगड़ रहा है, बिगड़ जाता है। बन रहा है, बना जो है वह बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं जानना है तो अपने को जानो, इस देह के अंदर हम कौन हैं। हम कपड़ा पहने तो हम कपड़ा नहीं है। किसी को कहे ये पैंट बुशर्ट तो सुनेगा, पैंट बुशर्ट वो नहीं है। किसी को कहे धोती तो नहीं सुनेगा। उसी तरह से हम धोती नहीं, धोती पहनने वाले हैं। उसी तरह शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले चेतन स्वरूप, उसको जाना। हम अपने को जाना, जानना हो तो अपने